हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एच1 स्टडी में। ये वाला वीडियो जो है ये आपके रोग सीरीज़ का पार्ट 5 है और इसी में हम कोरोना वायरस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सीए वाले पार्ट में यानी करंट अफेयर्स में और साथ ही साइंस में काम आएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका वो आएगा, पीसीआर से जाँच होती है। तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको प्रीवियस जो हमारी रोग सीरीज़ है उसमें। तो पहला ऑप्शन है एचआईवी की, दूसरा है कैंसर की, तीसरा क्षय रोग की यानी, और चौथा है आपकी हैजा की। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आंसर आपका आएगा पहला, यानी एचआईवी के लिए आप पीसीआर की जांच करवाते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और पीसीआर की फुल फॉर्म के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पायरिया रोग मुख्यतः संबंधित है। तो किससे होता है, कौन से जो हमारा शरीर का अंग है उससे पायरिया रोग संबंधित है? पित्ताशय से, नाक गले से, या फिर दांतों से, या फिर अमाशय से। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर होगा, यानी दांतों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इनमें से कौन सी एक वंशानुगत बीमारी यानी जेनेटिक जो बीमारी होती है वो कौन सी है? तो टीबी, एनीमिया, या फिर ऑप्शन तो कोई नहीं है, लेकिन आपका पहला जो ऑप्शन है थैलीसीमिया वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्न में से कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? ऐसा कौन सा रोग है जो इसमें से ठीक नहीं हो सकता? वो है, पहला ऑप्शन है कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा है दूरदृष्टि दोष, तीसरा है निकट दृष्टि दोष, और चौथा है कोई नहीं। तो हमको पहला वाला जो ऑप्शन है कलर ब्लाइंडनेस वही टिक करना होगा, वही करेक्ट आंसर है। और इसकी थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम। कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है, इसमें रोगी को लाल एवं हरे रंग की पहचान नहीं होती, यानी वो लाल और हरे रंग को पहचान नहीं पाता है, जिस कारण इसे लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। दूसरे ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। दूरदृष्टि दोष जो होता है ये मनुष्य को पास की वस्तु जो होती है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती इस रोग में, और इसके उपचार के लिए मनुष्य के जो चश्मा होता है उसमें उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। दूसरा दोष है आपका इसमें निकट दृष्टि दोष। इसमें मनुष्य को दूर की जो वस्तु है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती, और इसके उपचार में अवतल लेंस का जो है आपको यूज़ किया जाता है चश्मे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एथलीट फुट रोग निम्न में से किससे होता है? तो आप देखें, फंगस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, या कोई नहीं। तो अगर हम आंसर जाएं तो आंसर हमारा पहला होगा फंगस यानी कवक। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एथलीट फुट रोग में पैर की उंगलियों में संक्रमण हो जाता है, और ये रोग जो होता है आपका ट्राइकोफाइटन कवक से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से, प्लेग का संक्रमण होता है मच्छर से, सीसी मक्खी से, चूहे के पिस्सू से, या फिर कोई नहीं से। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी पिस्सू से। ठीक है, इसकी भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पिस्सू जो होता है उसका नाम होता है साइंटिफिक, वो होता है जिनोप्सेला कियोप्सिस। ये आपके प्लेग का, सॉरी यहाँ पर प्लेग लिखा हुआ है, वैसे प्लेग का रोग वाहक होता है, यानी ये रोग को ले जाने वाला है। तथा यारसीनिया पेस्टिस जो होता है जीवाणु होता है जो प्लेग का रोगजनक है। रोगजनक तो कौन सा आपका यारसीनिया पेस्टिस, और रोगवाहक है आपका जिनोप्सेला कियोप्सिस। प्लेग का एक नाम और होता है जिसका नाम है काली मौत, इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भोजन में विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। तो आप ये विटामिन से जो होने वाले रोग है इस पर थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है बेरी, दूसरा है न्यूमोनिया, तीसरा गठिया, या चौथा जो है आपका लकवा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है बी से बेरी आएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ी सी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, और डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने पर रोग हो जाता है, यानी पीलापन जो होता है आपके लीवर से निकलता है। और इसका ऑप्शन जो है आपके मोतीझरा, दूसरा क्षय, तीसरा पीलिया, चौथा दस्त है। तो आप तीसरा जो ऑप्शन है पीलिया, उस पर करेक्ट आंसर टिक करेंगे। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, किसकी कुल क्रिया से गलगंड रोग हो जाता है, यानी गोइट्रे, जो कि हम गले में होता है। ये आपका ऑप्शन आएगा अग्नाशय, एड्रिनल, या फिर थायराइड, या फिर पीयूष। तो आपका रेस्पॉन्सिबल आएगा यहाँ पर थायराइड, जिसकी वजह से गलगंड रोग हो जाता है, जिसमें आपके आयोडीन की कमी वगैरह बताते हैं नमक में। तो आप आयोडीन जो है प्रॉपर अमाउंट में लिया कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, यहाँ पर हमारे कोरोना वायरस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आ गए हैं।
तो कोरोना वायरस इनमें से संबंधित है किससे? ये वायरस का एक बड़ा परिवार है, बिल्कुल ये एक बड़ा परिवार है। इसका संबंध निडो वायरस परिवार से है, जी हाँ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड जो है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, ये ऑप्शन आपको टिक करेक्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, कोरोना वायरस का पहला केस कहाँ से मिला? ब्राज़ील, रूस, चीन या भारत? तो चीन के हुबेई प्रांत के वुहान में आपको पहला केस मिला है यहाँ से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया है? कोरोना वायरस 19, कोविड 19 या कोNV-19? तो ये मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों को पता है, फिर भी मैं ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 3 कोविड-19, ठीक है। अगला देखते हैं, कोविड-19 में आपका जो कोविड है वो CO से आएगा कोरोना, VI से आएगा आपका वायरस और D से आएगा डिजीज़, इसलिए कोविड बोला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? तो 1960, 1963, 1964 या 1962? तो पहला आपका जो ऑप्शन है वो सही है, 1960, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? तो पहला ऑप्शन है क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण, दूसरा है पत्ती जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण, तीसरा है ईंटों जैसी सतह होने के कारण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका जो लैटिन भाषा है या लैटिन लैंग्वेज है उसके अंदर कोरोना का अर्थ हेलो या क्राउन होता है, और इस वायरस की सतह पर भी स्पाइक्स यानी कांटेदार संरचना जो कि रिंग की जैसी होती है, जिसके ऊपर स्पाइक्स यानी कांटे निकले हुए होते हैं, जो एक क्राउन की तरह दिखता है, इसलिए इसको भी हमने लैटिन भाषा में होने की वजह से कोरोना वायरस नाम दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आएगा आपका, कोरोना वायरस कितने प्रकार के होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है 7 वो सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको उसके नाम भी बता देता हूँ, डिटेल भी बता देता हूँ। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला आएगा आपका SARS-CoV-2 जिसको हम कोविड-19 बोलते हैं, ठीक है। फिर आएगा आपका SARS-CoV, ये होता है आपका SARS की फुल फॉर्म सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फिर आता है आपका MERS-CoV, ये आता है आपका मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फिर आएगा आपका HCoV-NL63, HCoV-22-9E, HCoV-OC43 और HKU1। ये चारों के चारों यूजुअली माइल्ड रेस्पिरेटरी इलनेस में आएंगे, यानी बहुत हल्का फुल्का सर्दी जुकाम टाइप का, ठीक है, जिसमें आपको रेस्पिरेटरी का मतलब श्वसन से रिलेटेड जो भी है, सांसों से रिलेटेड वो वाली प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में दे दें। थैंक यू।